हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है। यहाँ पे मैं कोहल वर्ग टॉपिक, जीन पियाजे, चोम्स्की, जो भी टॉपिक है आज मैं रिवीजन के लिए रखी हूँ। तो मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी, जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपना खुद का नोट्स बनाई हूँ। मैं यूट्यूब चैनल से पढ़ के या कहीं से भी, जहाँ से मैं पढ़ती हूँ वहाँ से मुझे जो ठीक लगता है वही टॉपिक मैं अपना लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना नोट्स बना लेती हूँ। तो आप लोग के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ रही हैं और आप नोट्स कैसे बनाती हैं। तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से नोट्स बनाई हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रहा था कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लग रहा था मुझे, तो मैं सारे टॉपिक जो नोट्स बनाई हूँ उसे मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो देखिए, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कितना भी पढ़ लें, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ याद ही नहीं होगा हमें और कुछ हम समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो जिसके लिए मुझे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और मैं नोट्स बना के पढ़ाई करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं रिवीजन करने के बाद CDP का रिवीजन होने के बाद मैं यहाँ पे हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। तो आज का दिन जो मेरा है मैं रिवीजन के लिए ही रखी हूँ कि मैं रिवीजन करूँगी पाँचों सब्जेक्ट जितने हैं, क्योंकि देखिए 5 ही सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि 4 सब्जेक्ट हैं। सीटेट में आप प्राइमरी और जूनियर, आप चाहे प्राइमरी का एग्ज़ाम देंगे चाहे जूनियर का एग्ज़ाम देंगे, तो प्राइमरी में तो 5 सब्जेक्ट जो अलग से हैं, तो 5 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सीटेट अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकेंड पेपर का भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें भी समझिए 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। आप पूछेंगे नहीं, उसमें 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो SST का है उसका वेटेज बड़ा है, तो उसमें हमें ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है और हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। तो हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी तो इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो हमको ज्योग्राफी अलग से पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, तो हिस्ट्री के साथ हमें पॉलिटी भी पढ़नी पड़ती है और सिविक्स भी उसमें रहते हैं। तो आप उसको सिविक्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए, तो हम 5 सब्जेक्ट ही तो पढ़ेंगे। हम हिंदी भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, जिसको लैंग्वेज सेकंड भी रहता है, इंग्लिश या फर्स्ट जो भी आप जिसमें लेते हो, फर्स्ट सेकंड CDP रहेगा। उसके बाद हमें SST भी रहता है। तो सोशल साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेकेंड पेपर में। तो सेकेंड पेपर में जब ज़्यादा वेटेज है उसमें, तो हम उसको ज़्यादा कवर करेंगे। तो उसमें भी तो 9 बुक होती हैं, 3 ज्योग्राफी में होती है, 3 हिस्ट्री में और 3 सिविक्स में। 3 का मतलब 6, 7, 8, तीनों में 3-3 अगर बुक हम पढ़ेंगे तो हमारे पास कितनी 9 बुक हो जाएगी। तो 9 बुक हम पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, किसका? सोशल साइंस के लिए। तो हमको ज़्यादा टाइम सोशल साइंस में देना पड़ता है। बट CDP तो सबके लिए कॉमन होती है CDP, लेकिन 6 to 8 में थोड़ा डीपली क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो हम लोगों का ज़्यादा चांसेज ज़्यादा रहता है कि CDP से स्कोर बढ़ जाता है, क्योंकि CDP में पढ़ने के बाद हम 90 नंबर का स्कोर भी हम पेड़ा भुजी का करते हैं, तो 90 नंबर वहाँ से हम अगर तैयार कर लेते हैं। और CDP फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड हो जाता है, लेकिन SST में ही हम बहुत कम नंबर पाते हैं, क्योंकि 60 नंबर का रहता है। तो बहुत हम अगर स्कोर बढ़ाते हैं तो 30-40, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन इधर अगर हम पेडागोजी भी कर लेंगे तो हमारा अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। 20 नंबर का, अगर 40 नंबर का SST में अगर टॉपिक से रहेगा तो 20 नंबर तो हमारे समझ से पेडागोजी का रहेगा ही, थोड़ा कम ज़्यादा करके इतना रहता है। तो ज़्यादा फोकस तो SST पे होना चाहिए और CDP भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन हैं, वो आपके CDP में भी मिल जाएंगे और हिंदी में भी मिल जाएंगे। तो ये तो कुछ कॉमन टॉपिक हो जाते हैं जो दोनों में काम आ जाते हैं। तो हमको SST पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है।
और हम एसएसटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जब उसके बाद मैं हिस्ट्री टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी की, उसको भी रिवीजन की। तो आज मैं रिवीजन के लिए रखी हूँ, तो पूरा दिन मैं रिवीजन ही करूँगी, चाहे फ़ोन से करूँगी या अपना जो हैंड नोट्स बनाए हूँ चाहे उससे करूँगी। क्योंकि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर बढ़ नहीं रहा है, कभी 90 हो रहा है तो उससे कम भी हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमको अपना टॉपिक मजबूत करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए हमको पढ़ाई करनी है। हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमको रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे लगा, तो इसलिए मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। अब इतना ज़्यादा टाइम है भी नहीं, क्योंकि गिने चुने हमारे पास 15 दिन का टाइम है। तो 15 दिन में जितना हो सके हम उतनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं। देखिए, अब नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं, जो भी नोट्स बना है उसको रिवीजन करते जाएंगे। और वैसे तो सारे कवर हो गए हैं, लेकिन कुछ ही टॉपिक अभी बचा है जो सिलेबस में हमारे कंप्लीट नहीं हो पाया है। मेरा सिलेबस उसको भी कंप्लीट करना है। तो जो क्लासें भी चल रही हैं वहीं से पढ़ रहे हैं, हम अलग से कोई बुक लिए नहीं हैं, ऐप से ही पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो पढ़ाने के बाद जो पढ़ाते हैं, अगर टाइम मिलता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी वीडियो रिकॉर्डेड रहती है उसको हम देख लेते हैं। अगर नहीं टाइम मिलता है तो दोबारा तो नहीं देख पाते हैं, बट अगर लाइव में अटेंड, क्योंकि अब ज़्यादा मुझे ये चीज़ लगता है कि लाइव में ही वीडियो हम अटेंड करें और उसके बाद जो भी मेरे पास बाकी टाइम है मैं उसे रिवीजन के लिए रखूं। तो रिवीजन तो हर दिन करना ही पड़ता है, रिवीजन करती भी हूँ, पर वीडियो से अगर नहीं करती हूँ तो नोट से करती हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि 10 बार भी पढ़ो तो भी नहीं समझ में आता है, ऐसा भी होता है। तो उसको कई बार पढ़ने से ही समझ में आता है। तो जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम अपना नोट्स भी डेली रिवीजन करते जाएंगे, 1 ही घंटे चाहे करेंगे, लेकिन हर दिन अब रिवीजन भी करेंगे। अभी तक तो ये था कि जो नया भी पढ़ रहे थे उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती थी, तो उसका मैं रिवीजन करती थी, बट अब ऐसा नहीं करूँगी। अब जो भी पढ़ूँ वो ठीक है, लेकिन जो नोट्स बना है उसका रिवीजन करूँगी। टॉपिक अपना मजबूत करके रखना है अगर स्कोर बढ़ाना है, नहीं तो पता नहीं, हो सकता है कि पास भी ना हो। ये भी हो सकता है कि पिछली बार तो ठीक है अच्छा नंबर नहीं आया था जिसकी वजह से दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम लोग इसीलिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, सेकंड पेपर में बहुत कम ही रिजल्ट आता है कि बहुत कम लोग पास हुए हैं। तो एसएसटी का सिलेबस बड़ा होने की वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कथन और कारण में तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तुलना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं ना, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। और वैसे भी एग्ज़ाम का प्रेशर भी इतना ज़्यादा रहता है कि हम उसमें भूल जाते हैं, जल्दीबाजी में हम काफ़ी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जल्दबाजी में ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी छोड़ते भी नहीं तो गलत टिक लगा देते हैं और गलत गोला भी भर देते हैं। जल्दबाजी में तो ऐसे भी हो जाता है कि गोले छूट जाते हैं। मेरे तो ऐसे कई बार हुए हैं मेरे साथ कि अगर हम जल्दबाजी में अगर गोले को भर रहे हैं तो मेरा गोला एक छूट जाता है। जब एक छूट जाएगा 2-4 क्वेश्चन भर लेंगे, उसके बाद मैं फिर से देखती हूँ तो मेरा छूट जाता है। तो 4-5 तो ऐसे ही मेरे गलत निकल गए, क्योंकि उसमें कुछ और सही रहता है, दूसरा नंबर तीसरा नंबर। जब एक छूट गया तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही चले गए, बट आते हुए क्वेश्चन समझ लो सब गलत हो गया। तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, लेकिन ऐसा आप लोग मत करिएगा दोबारा से। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसी गलती हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी में हो ही जाता है कितना भी करें, क्योंकि इतना प्रेशर दिमाग में रहता है ना, जिसके चलते वो हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, 1-2 बार तो मेरा ऐसे ही एक बार तो ऐसे हुआ था, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे सोशल साइंस का करना था तो मैं कोई दूसरा कर डाली थी, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे सोशल साइंस का ही करना था, पर मैं सामाजिक शायद कुछ और करके उसमें दिया था, ध्यान नहीं है मुझे। मैं उसको कर डाली थी। जब 30 क्वेश्चन कर ली उसके बाद मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो मैथ और विज्ञान कहाँ याद आ गया। मैं मैथ और विज्ञान का कर डाली थी 30 नंबर। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं मुझे सोशल साइंस का करना है, तब जाके मैं फिर से सोशल साइंस करी, पर 30 नंबर तो मेरे उसमें भी बेकार। मेरे साथ ऐसे ही 2 बार हुआ है, मैं 3 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो
2 बार, एक बार तो मेरा इस तरीके से चला गया था और दूसरी बार मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाई थी। एक बुकलेट खोली ही नहीं थी लैंग्वेज सेकेंड की और 90 नंबर के कर ली थी। तो उधर बीच भी ऐसे ही हुआ था, मेरा 80 नंबर आया था, उसके बाद भी मेरा नहीं निकला था। बस जब तीसरी बार दी तो जाके मेरा निकला, बट मेरा उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए हैं कि मैं अदर स्टेट में दे सकूं। बट निकल तो गया सीटेट, लेकिन बस यही है कि अदर स्टेट में नहीं दे सकती हूँ। हाँ, अपने यूपी में वैकेंसी आएगी तो दे सकती हूँ, लेकिन अदर स्टेट में नहीं दे सकती हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे फिर से डालना पड़ा। इस बार नहीं चाहती हूँ कि ये सारी मेरे साथ गलतियाँ हों। अधिकतर हाउस वाइफ के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा प्रेशर होते हैं कि वो क्या ही कर सकें, जल्दबाजी में गलत ही हो जाता है। और अधिकांश लोग के साथ होता होगा, बट मुझे लगता है कि जो लेडीज़ लड़कियां लोग रहती हैं उनके साथ ज़्यादा होता है। और वैसे भी काम का भार बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब वैसे भी हो रहती हैं। घर के तनाव भी इतने होते हैं कि पढ़ने के लिए उनको अलग से टाइम दिया भी नहीं जाता है। अगर उतने टाइम में निकाल के अगर वो अपनी पढ़ाई किसी तरीके से कर भी ली हैं तो इतनी जल्दबाजी, इतनी घबराहट रहती है एग्ज़ाम में कि वो गलत हो ही जाता है कि कहीं मेरा छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी सब देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया। अच्छा आया तो ठीक है, अगर बुरा आया तो भी सुनने को मिलता है। तो सब चीज़ के लिए उन्हें सहन शक्ति इतनी होती, इतनी मजबूत होती हैं स्त्रियाँ कि सबकी बात सुनती हैं और इग्नोर कर देती हैं सब बातों को, और टूटती भी नहीं है, फिर से तैयारी करने लगती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों की ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग के साथ ऐसे हुआ था कभी कि नहीं हुआ था? बट मेरे साथ जो हुआ है वो आप लोग के साथ शेयर मैं कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए, पढ़ाई करना है और सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जिसकी वजह से मेरी रेगुलर वीडियो नहीं हो पा रही है, बट कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाती है। रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना रहता है, तो हर दिन मॉक टेस्ट 1-2 दे ही देती हूँ। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यही।